हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है वो किस तरीके से होगी, उसमें कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, आगे के जितने फर्दर राउंड्स होंगे उसमें आपको कैसे फीस पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आगे चलता रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूं। बाकी इस बार के अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी पीडीएफ अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी मे बी 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी। तो जब वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, प्लीज आप वहां से जाके देख लो। जो भी उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको अच्छे से अरेंज करके रख लो, क्योंकि अभी काउंसलिंग और एडमिशन दोनों में ही चाहिए होगा और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो वो काम आप जरूर कर लेना। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मॉपअप राउंड का स्केड्यूल है पिछले साल का, ठीक है। तो 2022 में जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग हुई थी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की, तो उसके काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो दिया है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो स्केड्यूल से हमें अभी मतलब नहीं, स्केड्यूल अभी हमारे पास है नया वाला, ठीक है। वो उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इस बार भी आपका 99% जो काउंसलिंग है वो डीजीएमई ही कंडक्ट करवाएगा। डीजीएमई का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक तरीके की अथॉरिटी है जिसके पास राइट्स हैं आपकी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो यही आपकी गवर्निंग बॉडी है, तो जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। अभी तक हम यही मानकर चल रहे हैं। अब अगर सपोज इस बार कोई चेंज होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली डीजीएमई ही आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि पिछले साल भी उसने ही करवाया था, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर यह है कि हम बात करते हैं कम मार्क्स वालों की, जिनके मार्क्स कम आए हैं उनका क्या होगा, क्या वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि जो आपका रिजल्ट था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट में ये लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। इसका मतलब वो कैंडिडेट्स तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे इस नोटिस में आप जब देखोगे पहला वाला जो पॉइंट लिखा है तो इसमें लिखा था कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी हेतु 30% यानी कि 60 अंक तक के अभ्यर्थी अर्ह होंगे। तो इसमें क्या है, पिछले साल इन्होंने क्राइटेरिया को चेंज कर दिया था और ये बोला था कि जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके अगर मिनिमम 60 मार्क्स भी हैं तो भी वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि 60 मार्क्स पर अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा किसी भी तरीके से, ठीक है। बस वो एक तरीका है, एक तरीका इसलिए है कि जैसे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज उससे मिल जाए, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस की इस बार काउंसलिंग इसी के थ्रू होती है तब तो ठीक है कि आप काउंसलिंग इसके थ्रू करवाओ, ठीक है। अदरवाइज उस काउंसलिंग का इतना कुछ मतलब रह नहीं जाता। फिर क्या होता है कि आपके पैसे भी काफी टाइम तक फंसे रहते हैं। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 2022 वाले जिनकी काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फीस है अभी तक वापस नहीं आई है, ठीक है। तो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो भाई आप ये सोच के चलना कि ये जो पैसे हैं मेरे, वो मेरे को लगभग 1 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो फीस का मैं आपको बता दूं, 5000 रुपीज जो है वो आपकी यहां पर सिक्योरिटी फीस जमा होगी और 500 रुपीज जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर जमा होगी, ठीक है। तो अब यहां पर आप ऊपर देख सकते हो सेकंड पॉइंट में लिखा है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क जो है वो 500 ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराया जाएगा, ठीक है। 500 रुपीज मॉपअप में था और हर राउंड में 500 रुपीज रहता ही है। तो चाहे आप फर्स्ट राउंड में कराओ, सेकंड में कराओ और मॉपअप में कराओ, सब में आपको 500 अलग अलग बार देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज लिखिए, फोर्थ पॉइंट देखो, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बैंकिंग द्वारा जमा करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और यह भी लिखा था कि पूर्व में जमा सिक्योरिटी धनराशि अनुमान्य नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सेकंड राउंड में अगर कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है तो उसको वो सिक्योरिटी फीस तो अलग पे करनी है, साथ में इनकेस अगर वो मॉपअप राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पे उसको फिर से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग में ये चीजें बता रहा हूं। इस साल रूल्स अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब आप काउंसलिंग कराओ तो बहुत केयरफुली कराओ, क्योंकि आपके पैसे काफी टाइम तक ब्लॉक रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मेरे कुछ चांसेस हैं यहाँ सीट मिलेंगे, तब तो आप पैसे को ब्लॉक करना, अदरवाइज उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपके मार्क्स कम है और यहाँ पर सपोज प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग इसके थ्रू नहीं हो रही है, तब फिर उस चीज को काउंसलिंग करवाने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी। काउंसलिंग फीस वगैरह 500 रहती है हर राउंड में,
ठीक है। और बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में एक बार सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, बाकी मॉपअप राउंड में अगर आप फिर से पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें दोबारा से आपको जो है सिक्योरिटी फीस यहाँ जमा करनी होगी, पहले वाली जो है वो नहीं मानी जाती है, ठीक है। और मैं ये भी अभी आगे बता दूंगा अपकमिंग वीडियोस में कि जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको किस किस केस में वापस मिलेगी और किस केस में वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट आइडिया दी थी कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर लो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट काउंसलिंग से रिलेटेड आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है, जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।